आइए देखते हैं टाइप 4। ठीक, टाइप 4 में है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अपने मूल त्रिज्या की तिगुनी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में अपने मूल त्रिज्या की तिगुनी हो जाए, तो मूल त्रिज्या की तिगुनी हो जाए पहले एक आर, इसके बाद फिर बढ़ाया गया आर, फिर जब इसको बढ़ाया गया तब ये आर हो गया 3r। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो छोटके का क्षेत्रफल निकाल के और बड़के का क्षेत्रफल निकाल के इसके बाद प्रतिशत निकालेंगे, तब पता चलेगा कि कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। तो बड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा। हम लोग के एग्जाम में देखते होंगे कि 1.5 घंटा में 100 क्वेश्चन हल करना रहता है, प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक में बनाते हैं। कैसे शॉर्ट ट्रिक में बनेगा, देखिए, इसको शॉर्ट ट्रिक में बनाने के लिए एक तो ट्रिक आता है, जितना गुना किया गया है, जितना गुना किया गया है उतना का गुना का स्क्वायर -1 गुणे 100। जितना गुना किया गया है, जितना गुना किया गया है उस गुना का स्क्वायर -1 प्रतिशत में निकालना है, इसलिए गुणे 100। ठीक, देखिए कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में परसेंट वृद्धि बराबर जितना गुना दिया गया है, यानी x गुना, मान लीजिए कि कुछ ही क्वेश्चन में कुछ भी गुना, इस क्वेश्चन में तो 3 गुना दिया गया है, x गुना का स्क्वायर -1 का परसेंट। ठीक, अब इसको बैठाते हैं, 3 गुना दिया गया है तो 3 का स्क्वायर -1 गुणे 100%। इसको करेंगे 3 के 9 -1 जाएगा 8 गुणे 100 बराबर 800%। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अपने मूल त्रिज्या की तिगुनी हो जाएगी तो उसके क्षेत्रफल में 800% का वृद्धि होगा। बस, अब केवल वृत्त ही नहीं, इसमें 3-4 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे देखिए, एक तो वर्ग हो गया, कह दिया कि वर्ग का भुजा अपने पहले भुजा से 4 गुना हो गया, तब उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, इसी फॉर्मूला में बनाइए। समबाहु त्रिभुज हो गया, उसको कह दिया कि अपने भुजा से 4% का वृद्धि कर दिया, 4 गुने का वृद्धि कर दिया, तब इसी फॉर्मूला में बनाइए कितने प्रतिशत का वृद्धि होगी। यानी एक बात कॉमन है हर चीज में। देखिए, एक बात ये कॉमन है कि जितना भी एक आयामी, मतलब भुजा सबका बराबर, कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, जिससे भुजा बराबर में समबाहु त्रिभुज हो गया, भुजा बराबर में वर्ग हो गया और वृत्त हो गया, त्रिज्या किधरों खींचिए बराबर होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में जिसका बराबर हो उसमें कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, बस इसी पे निकालिए। नहीं निकालना रहे तो हम लोग वृत्त के वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले का क्षेत्रफल, उसके बाद वृद्धि करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसके बाद माइनस करके परसेंट निकालेंगे, लंबा प्रोसेस जाएगा। इसलिए इस शॉर्ट ट्रिक देखिए और शॉर्ट ट्रिक से बनाइए जितने जल्दी। ये तो हमको लगता है कि अगर शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद कर लिए तो बनाने का जरूरत भी नहीं है। सीधे यहाँ कितना गुना दिया गया है, 3 गुना, 3 का 9 -1 8, 800% का वृद्धि। सीधे देखते आंसर बना लीजिएगा, अगर ये वाला याद रहे तो। नहीं याद नहीं है तो फिर तो निकालना पड़ेगा ही। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए। एक त्रिभुज की आधार को दूना तथा आधार को, एक त्रिभुज की आधार को दूना तथा ऊंचाई, गलती लिखा गया है, मिस्टेक, सॉरी, तथा ऊंचाई होगा, ऊंचाई। एक त्रिभुज के आधार को दूना तथा ऊंचाई को 1.5 गुना कर दिया जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए
देखिए कितना गुना कर रहा है उसका गुणा कीजिए। इसे देखिए कितना गुणा कर रहा है उतना का गुणा करके और माइनस कर दीजिए, हो जाएगा। कितना गुना कर रहा है तो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत वृद्धि बराबर जितना गुना कर रहा है, इसे एक ठो आधार का गुना कर रहा है, एक ठो ऊंचाई का। इसमें इसका मतलब इसमें दो ठो आयाम निकल गया। आधार भी अलग इकाई में आएगा और ऊंचाई भी अलग इकाई में आएगा, एक ही नहीं रहेगा। अगर एक ही रहा तो फिर इसमें आ जाएगा। तो आधार भी अलग ऊंचाई भी अलग, आधार और ऊंचाई दोनों अलग है तो दोनों को x और y मानिए तो x y -1 का 100 कितना हो जाएगा। आधार को दूना यानी 2 गुणे ऊंचाई को 1.5 गुना, ऊंचाई को 1.5 गुना 1.5 -1 गुणे 100, इसका गुणा करेंगे तो 3 आएगा -1 गुणे 100 बराबर कितना लिखेंगे 2 गुणे 100 बराबर 200%। यानी अगर आधार को दूना और ऊंचाई को 1.5 गुना कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में 200% का वृद्धि होगा। अब इसमें देखिए इसमें कितने तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं, इसको जो बता रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा। इसमें एक तो मतलब 2 आयामी कुछ भी हो उसको बनाइए। जैसे आयत हो गया, इसमें लंबाई और चौड़ाई दिया गया है तो कहेगा कि लंबाई को 4 गुना चौड़ाई को 5 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। बस इसी को बैठा कर बना लीजिएगा। त्रिभुज दे दिया है आधार और ऊंचाई, इसी पे बन जाएगा। मतलब इसमें 2 इकाई नजर आ जाए, कोई भी क्वेश्चन हो 1 इकाई नजर आ जाए तो स्क्वायर करके बनाइए और 2 इकाई आ जाए तो गुणा करके -1 करके इसको बनाइए। ठीक, धन्यवाद।